शहर के विकास को लगातार रफ्तार दी जा रही है, जिसके चलते इंदौर शहर में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में इंदौर के कॉलोनी नगर से लेकर चंदन नगर तक का एक 60 फीट रोड यानी कि 18 मीटर रोड का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसे लेकर कॉलोनी नगर से लेकर इंदौर के चंदन नगर चौराहे तक एक 60 फीट रोड का निर्माण कार्य किया जाना है। हालांकि ये रोड काफी पुराना है, यहाँ पर काफी सकरी गली है। हालांकि जिस तरह से लोग यहाँ से निकलते हैं, यातायात का काफी दबाव रहता है। हालांकि इस यातायात को सुगम बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए, शहर के जो विकास कार्य है उनको प्रगतिशील बनाने के लिए, उनको गति देने के लिए लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। उसी के तहत ये मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर 60 फीट रोड का निर्माण किया जाना है। हालांकि इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नगर निगम द्वारा यहाँ पर उन मकानों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्हें तोड़ा जाना है, जो कि इस रोड की जद में आ रहे हैं, जिसका विरोध अब क्षेत्रीय लोग लगातार कर रहे हैं। ये तस्वीरों में देखा जा सकता है, ये तमाम लोग हैं, ये तो कुछ ही लोग आए हैं, लेकिन ऐसे 200 परिवार यहाँ से इस रोड के बनने से प्रभावित हो रहे हैं, जिनके आइट साइड की बात करें तो दोनों तरफ से 15-15 फीट के मकान इनके जा रहे हैं। या ऐसे लोग हैं जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन इनका मकान टूटने से इनका कहीं ना कहीं जीवन पर एक बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन किस तरह से ये पूरा असर पड़ेगा, किस तरह का विरोध है, क्षेत्रीय पार्षद लगातार समझाइश दे रहे हैं कि उन्हें कुछ ना कहीं रहने का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन लोगों का यही कहना है कि हमारे सिर्फ 5-5, 7-7 या 10 फीट तक के टुकड़ा छोड़ दिया जाए ताकि वह उनकी दुकान संचालित करके अपना व्यवसाय संचालित कर सके। क्षेत्रीय पार्षद रफीक खान जी हमारे साथ है। रफीक भाई, नोटिफिकेशन जारी होगा इस रोड का, विकास कार्यों को गति दी जा रही है, यहाँ से कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। विकास कार्यों को गति दी जा रही, विकास में हम प्रशासन के, नगर निगम के पूरी तरह साथ है। इस रोड को बनाने की जब योजना बनाई गई तब से हम इसका विरोध कर रहे हैं कि विकास के लिए, रोड के लिए जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी चौड़ाई को थोड़ी सी कम किया जाए। 60 फुट पे महापौर जी और प्रशासन अड़ा हुआ है कि 60 फुट का रोड बनाया जाए। जो रोड बनाई जा रही है वो पहले से मास्टर प्लान में नहीं थी, उसको मास्टर प्लान में नई तरीके से लेके आए हैं, जिसकी ये टीएनसी पे हम लोगों ने, सबने, यहाँ के रहवासियों ने, जिनके मकान जा रहे हैं, लगभग 300 लोगों ने आपत्तियां लगाई थी, जिसकी सुनवाई भी हुई और सुनवाई को ताक में रखते हुए, नियम कायदे को ताक में रखते हुए उसका गजट नोटिफिकेशन 2 दिन पहले जारी कर दिया गया। यहाँ पर ये नहीं देखा गया कि ये पहले से मास्टर प्लान में नहीं था तो लोगों ने मकान बना लिए। ये जो रोड पे है ये कॉलोनी की रोड थी। ये रोड पे जब पीछे पुलिया बनी और लोगों का आना जाना हुआ तो ट्रैफिक के बढ़ने लगा। अब ये कॉलोनी के रोड को उन्होंने मास्टर प्लान में लेके और उसको लिंक रोड का नाम देके उसको 60 फुट की बनाने की योजना बना ली। हम लोगों की मांग है कि इसको 40 फुट कर दिया जाए, जिससे कि रोड में यातायात भी हो जाए, विकास की जो बात की जा रही है विकास का विकास भी हो जाए और लोगों को आने जाने में परेशानी होती है वो भी खत्म हो जाए। लेकिन जो मकान टूट रहे हैं, अगर उनको 60 फुट करते हैं तो मात्र 5 फुट की एक पट्टी बचती है, वो किसी काम की नहीं रहेगी। यही 5 फुट की पट्टी और 5 फुट अगर बढ़ जाती है तो लोग वहाँ, उनको ना मुआवजा चाहिए और ना किसी तरीके से कुछ वो अपने खुद अपने हाथों से तोड़ देंगे। तो मेरी प्रशासन से पहले भी मांग थी कि इसकी चौड़ाई को थोड़ी सी कम कर दिया जाए और कम करके यहाँ पर रोड बनाया जाए। भाई साहब, चंदन नगर की बात आती है तो मुस्लिम नाम सामने आता है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में दोनों वर्ग साथ में रहते हैं, साथ में त्योहार मनाते हैं, दोनों वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं? तो इसमें करीब 300 से ज्यादा मकान टूट रहे हैं और दोनों ही वर्ग के लोग हैं, सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग नहीं है। चंदन नगर नाम आता है तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग हैं। पहले भी पश्चिमी रिंग रोड ये बना रहे थे, तब भी चंदन नगर के मात्र 175 मकान थे और 2000 से ज्यादा मकान हिंदू समाज के थे। नंदन नगर, राजनगर, उस तरफ के मकान थे। तो सभी ने साथ में मिलकर आंदोलन किया था और अभी भी हम लोगों ने संघर्ष समिति बना ली है और हम कल से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कल 17 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ पर सारी दुकानें बंद करके मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसमें हम शहर के और नेताओं को और सामाजिक संगठनों को भी शामिल करेंगे। बिल्कुल, ये तमाम क्षेत्र के लोग हैं। जो भाई साहब, किस तरह का ये पूरा विरोध है, क्या कुछ मांग है आपकी? मांग सिर्फ इतनी है कि ये जो रोड कराया जा रहा है 60 फीट का, तो यहाँ रहवासियों की मांग ये है कि इसको 10 फीट कम कर दिया जाए। अगर 40 फीट कर दिया जाएगा तो इसमें जो 40-40 साल से जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उनका जो 20 फीट का मकान है, तो 10 फीट अगर जाता है तो 10 फीट में वो गुजारा भी कर सकते हैं और उनके वहाँ पर ऊपर गुजारा करके नीचे दुकान उनकी जो बरसों से चलती आ रही है रोजीगार, वो चल जाएगा। तो मांग सिर्फ रहवासियों की ये है, जो 60 फीट का जो रोड है इसको 40 फीट कर दिया जाए। ना कोई मुआवजा चाहिए इनको रहवासियों को, ना कुछ, ये अपना हाथ से तोड़ लेंगे और अपना खुद का गुजारा करके और अपना कमाई कर सकते हैं। यहाँ पर रोज गुजर बसर, रोज कमा कर खाने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। किस तरह से मांग मानते हैं? अगर मांगे नहीं मानी गई तो किस तरह का वो आत्महत्या कर लेंगे साहब, साफ सुथरी बात है। बच्चे सही झेल खा लेंगे हम लोग। आप कहाँ रहते हैं?
मैं गली नंबर 5 पे रहता हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। यहीं पे रहते हैं? हाँ, कितने अगर बच्चे मेरे रहते हैं? बच्चों ने मुझे भगा दिया तो मैं क्या करूँगा? आजकल बच्चे किसी के नहीं होते हैं। मकान है तो बच्चे को खाना भी दे रहा है हमें, वरना खाना भी नहीं देंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मकान चला गया तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा। क्षेत्रीय लोग हैं, इनकी भी दुकानें, भाई साहब किस तरह से मांग कर रहे हैं और आगे किस तरह का आंदोलन रहेगा? सबसे पहले तो ये है कि महापौर जी अपना हट पर अड़े हुए हैं, यहाँ से रोड निकालने के लिए अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो वहाँ से अपना जो है ध्यान हटाने के लिए, जो उन्होंने गलती करी है उसको हटाने के लिए यहाँ पर रोड निकालने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जहाँ की इंदौर के 21 रोड जो पहले से पास प्रस्तावित है, उन रोडों पर ध्यान देने के बजाय हमारे चंदन नगर के रोड पर विशेष तौर पर वो ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वो एक तरह की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक मास्टर प्लान 2021 का जो है, आप वो खुद एक वकील है, एक वरिष्ठ वकील है, एक समझदार नेता है, वो 2021 के मास्टर प्लान को ध्यान में ना देते हुए एक विकल्पित रोड यहाँ बना रहे हैं। हम यहाँ 45 वर्षों से निवास कर रहे हैं, या कई वर्षों से निवास कर रहे हैं। यहाँ जो है सालों की लागत से ये मकान बने हुए हैं। हमने कभी भविष्य में नहीं सोचा था कि यहाँ से रोड निकलेगा। और हमारा ये जो रोड है, कॉलोनी का रोड है, ये पुलिया के बनने की वजह से इस पे एकदम ट्रैफिक बढ़ चुका है। और हद तो ये कि एक अभी हाल ही में जो है, और वो एक पार्षद वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद है, उनकी एक जो पुलिया टूट चुकी है वो अभी तक बन नहीं रही है। उसकी वजह से ट्रैफिक का जाम यहाँ है। उनका ध्यान इंदौर के दूसरे रोडों पे ना होने के बजाय इस रोड पे विशेष तौर पे ध्यान है। आपने जो सदर मच्छी बाजार का रोड बनाया, इंदौर के जितने भी रोड हैं वो पूरे अधूरे पड़े हैं। पूरी तरह से वो लोग महापौर साबित हो रहे हैं, उनकी गलती पे गलती करे जा रहे हैं। हम उनसे आपके माध्यम से कह रहे हैं कि आप फिर से ऐसी गलती ना करें कि भविष्य में आपका नाम जो चल रहा है वो चलना भी बिल्कुल बंद हो जाए और आपके नाम के आगे धब्बा लग जाए। आपका नाम है पुष्प में तो भार्गव, आपका नाम पे गर्व लोग करते हैं, वो भी आपको भूल जाए। इस तरह की गलती कर रहे हैं। यहाँ एक गरीब बस्ती है, हमने सालों की लागत से ये मकान बनाया, 2-2, 3-3 मंजिल मकान ये बने हुए। ये एक पीढ़ी का पैसा नहीं, कई पीढ़ी का पैसा लगा हुआ है। साथ ही साथ इन मकानों के साथ साथ हमारा रोजगार जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 150 से 200 दुकानें हैं, 200 दुकानें हैं जिनके लोगों का रोजगार है। अब हम घर से तो बेघर होंगे ही, रोजगार से भी बेघर हो जाएंगे, तो हमें दोहरी मार पड़ेगी। हमारे पास जीने का कोई विकल्प ही नहीं रहेगा, एक तो घर से बेघर, एक रोजगार भी। हालांकि यहाँ जो मकान है इनमें एक एक घर में 4-4 फैमिली रहती है। हम कुछ तो भार्गव जी को हम आपके माध्यम से कहते हैं, आइए हमसे मिलिए, हमारे परिवार से मिलिए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, अभी हाल ही में बोर्ड की परीक्षा है, बच्चों को इतना तनाव आ चुका है। अभी 10वीं का पेपर है, 12वीं का पेपर है, बच्चे ये फिक्र में लगे हुए कि पापा कहाँ जाएंगे, पेपर की तैयारी करें कि घर की फिक्र करें। अब आज रमजान का महीना जो चल रहा है, हमारा सबसे बड़ा त्योहार आ रहा है, ईद की तैयारी में लोग लगेंगे, रमजान की तैयारियों में लगेंगे। रमजान की तैयारी करेंगे, ये फिक्र करें कि मकान हमारा जा रहा है। पूरा कसम की जिंदगी हम जी रहे हैं, एक टेंशन भरी जिंदगी जी रहे हैं। महापौर जी से हम नम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि हमने उनसे कई बार मिलने की कोशिश करी और मिले, और उनसे विनती करी कि हम भी इंदौर का विकास चाहते हैं, इंदौर की तरक्की चाहते हैं और उनके विकास में हमेशा भागीदार बनना चाहते हैं। वो अपना हट को छोड़े, अपनी जीत को छोड़े और इस रोड को जो है 60 फीट की बजाय 40 फीट का बनाए। हमने उनको आपत्ति दी, उन्होंने हमसे पहले ये रोड मास्टर प्लान में नहीं था, ये रोड मास्टर प्लान में नहीं था, उन्होंने मास्टर प्लान में लेने के लिए हमसे दावे आपत्ति बुलाई, हमने आपत्ति दी। हम कलेक्टर में भी गए, कलेक्टर में हमारी सुनवाई हुई, कलेक्टर बहादुर जी ने भी हमसे आश्वासन दिया कि हाँ हम तुम्हारी बात को आगे पहुंचाएंगे, ये रोड जो है 40 फीट का होगा। लेकिन पूरी तरह वो अपना हट पड़े हुए, बिल्कुल मतलब 60 फीट का बनाएंगे। यदि महापौर जी फिक्र करें कि मकान हमारा जा रहा है, पूरा कसम की जिंदगी हम जी रहे हैं, एक टेंशन भरी जिंदगी जी रहे हैं। महापौर जी से हम नम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि हमने उनसे कई बार मिलने की कोशिश करी और मिले, और उनसे विनती करी कि हम भी इंदौर का विकास चाहते हैं, इंदौर की तरक्की चाहते हैं और उनके विकास में हमेशा भागीदार बनना चाहते हैं। वो अपना हट को छोड़े, अपनी जीत को छोड़े और इस रोड को जो है 60 फीट की बजाय 40 फीट का बनाए। हमने उनको आपत्ति दी, उन्होंने हमसे पहले ये रोड मास्टर प्लान में नहीं था, ये रोड मास्टर प्लान में नहीं था, उन्होंने मास्टर प्लान में लेने के लिए हमसे दावे आपत्ति बुलाई, हमने आपत्ति दी। हम कलेक्टर में भी गए, कलेक्टर में हमारी सुनवाई हुई, कलेक्टर बहादुर जी ने भी हमसे आश्वासन दिया कि हाँ हम तुम्हारी बात को आगे पहुंचाएंगे, ये रोड जो है 40 फीट का होगा। लेकिन पूरी तरह वो अपना हट पड़े हुए, बिल्कुल मतलब 60 फीट का बनाएंगे। यदि महापौर जी 40 फीट का रोड बनाते हैं तो हम इसी रोड पर आपके माध्यम से कहते हैं हम उनका स्वागत करेंगे। यदि वो 60 फीट के रोड पर अड़े रहे तो हम यहाँ पर आप बुलडोजर के आगे आप बैठ जाएंगे, अपने आप को, अपनी जान को निछावर कर देंगे। आप खुद ही बताइए, जिस व्यक्ति करे घर भी ना हो, रोजगार भी ना हो, उसके बच्चे रोडों पर आ जाए, उसकी हालत क्या होगी।
उसको क्या, उसके लिए जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो बुलडोजर के आगे लेटने के बजाय हमारे पास कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, आंखों में आंसू है। उम्मीद है कि अगर ये यहाँ पर 40 फीट का रोड हो जाता है तो कहीं ना कहीं इनका जीवन यापन करने आसान हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी महापौर पुष्पमित्र भार्गव या नगर निगम की टीम मानने को तैयार नहीं है। इनकी यही उम्मीद है कि रोड को 60 फीट ना करते हुए 40 फीट का कर दिया जाए, ताकि इनके जो पाठक, जो निर्माण के पाठक में जो मकान आ रहे हैं, उनका कुछ टुकड़ा बच जाएगा। उस पर अपनी दुकान खोलकर वो अपना जीवन यापन कहीं ना कहीं कर लेंगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो सिर्फ यही नगर निगम प्रशासन से उम्मीद लगा रखे हैं कि कहीं ना कहीं इनके मकान को 40 फीट जो रोड बन रहा है उसे 40 फीट कर दिया जाए। कहीं ना कहीं इनके जीवन बसर का कहीं ना कहीं रोजगार इन्हें उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि बता दें कि इस तरह के जो यह पश्चिमी क्षेत्र के लिए जो सीधा तेज और भीड़ भाड़ से मुक्त अगर रोड बन जाता है तो सीधा साधा एक खुला रोड यहाँ पर मिलेगा। एयरपोर्ट रोड से लेकर कॉलोनी नगर चौराहे, धार रोड तक, चंदन नगर चौराहे तक ये नया कॉरिडोर ट्रैफिक लोड को कहीं ना कहीं वितरित करेगा और पश्चिमी रिंग रोड का वैकल्पिक मार्ग बनेगा। कहीं ना कहीं इंदौर के जो विकास कार्य हैं उनको तो तेजी मिलेगी, लेकिन ये जो यहाँ के जो गरीब लोग हैं इनके ऊपर कहीं ना कहीं अपनी छत छीन जाएगी, जिसे लेकर अब लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं कि ये जो निर्माण कार्य हो रहा है इसे रोक दिया जाए। अगर बना भी रहे हैं तो उन्हें कम से कम 20 फीट की कहीं ना कहीं जगह दी जाए ताकि उनका रोजगार कहीं ना कहीं चल सके। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ। हम भैया से आए हैं। अभी क्या हुआ है यहाँ पर? अभी ये हो रहा है कि रोड निकलने का चल रहा है कि रोड 60 फीट निकालेंगे, 60 फीट निकालेंगे, तो अपने मतलब थोड़ा कम हो जाए, 10 फीट इतना बच जाए तो हमें रोजी रोटी भी चलेगी, थोड़ा हो देगा। आप कितने सालों से? 45 साल से ज्यादा हो गए हमको। हम बहुत टाइम से हम यहाँ रह रहे हैं। ये तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी, और हमारी सब रोजी रोटी सब यही। तो हम ये चाहते हैं कि हम यहीं पे ही रहें, और हमारे बच्चे, हम बहुत परेशान हैं जब से ये रोड आया। क्या होगा अगर ये मकान टूट जाए? हम बहुत परेशान हैं। अब कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई सहारा नहीं है इसके अलावा। जिंदगी की पूंजी हमारी सब कुछ यही है। बच्चे हमारे, हमारा कोई इच्छा, कोई कारोबार नहीं है, बच्चों का भी नहीं है, बस हम इसी पे, इस मकान पे ही सब कुछ। बस यही 40-45 साल हो गए। हमारी शादी यही भरी हुई है, बच्चे यही भरे हुए सब हमारी तीसरी चौथी, और सारी मतलब रोटी रोजी हमारी सब यही भरी है। ये टूट जाएगा उसके बाद आपको कुछ रहने करने के लिए कुछ आश्वासन दिया है कि? अभी कहा कितना भी दे दे कि इंसान रह सके। आंटी, क्या उम्मीद है शासन प्रशासन से? उम्मीद तो यही चाहते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए, आधे से आधा जाए, और अगर दूर जाएंगे तो हमारी रोजी रोटी यही कमाने, वहाँ से इतनी दूर कहाँ से आएंगे, और बच्चों का काम धंधा यही है। तो अपन ये चाहते हैं कि मतलब थोड़ा ले ले। हम ये नहीं चाह रहे कि रोड नहीं निकले रोड, लेकिन हमारा भी मतलब बचा और सरकार का भी बचा। हम ये दोनों ये चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा टुकड़ा बच जाए ताकि आपकी दुकान कम से कम 10 फीट तो बचना चाहिए। कितने फीट का मकान है आपका? ये 40 फीट है। 20 फीट चल रहा है आपका? देखिए, बहुप्रतीक्षित बड़े लंबे समय से जो हमारी रिंग रोड का पश्चिमी हिस्सा था, जो चंद्रशेखर आज़ाद चौराहे चंदन नगर पर आकर रुक गया था, जिसको चंदन नगर से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हम कहते थे, उसको मास्टर प्लान में नया स्वरूप देकर, पुरानी जो मास्टर प्लान की सड़क है वो भी यथावत है, लेकिन एक ये नई मास्टर प्लान में 42 सरल क्रमांक पर चंदन नगर से नगीन नगर होते हुए जो एयरपोर्ट रोड पे मिलेगी, उस रोड के उपांतरण की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार से हमको मिल गई है। और मुझे लगता है पश्चिम क्षेत्र के लिए, विशेषकर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, ये बहुत ही आवश्यक सड़क थी जो कई कारणों से रुकी हुई थी। नगर निगम ने इसका टेंडर पहले ही जारी कर दिया था, बनाने वाली एजेंसी हमारे पास है। अब आगे की कार्रवाई, जिसमें जो मकान आगे हैं या उनका फ्लैट में शिफ्टिंग का काम है, उसको तेज़ी से करते हुए ये रोड बनाने का काम हम शुरू करेंगे। ये रोड 18 मीटर बनेगी। देखिए, शहर में हम 23 मास्टर प्लान की सड़क बना रहे हैं, सब में अलग अलग चुनौती हैं, सब पर लोगों के मकान टूट रहे हैं।
और ये भी उसी तरीके से जैसे बाकी चुनौती है, ये भी वैसी ही चुनौती है। और यहाँ पर भी हम बाधक जो मकान है उनको हटाकर ये रोड ज़रूर बनाएंगे। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।